स्टूडेंट्स, आपको इन फॉलोइंग एरर्स को रेक्टिफाई करना है, यानी कि इन एरर्स के लिए रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री पास करनी है। तो जो पहली एरर है वो कुछ इस तरह से है, ₹25,000 पेड एज वेजेस फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग डेबिटेड टू सैलरीज अकाउंट। तो बच्चों, जब आप ऑफिस बिल्डिंग बनवा रहे हैं और उसके लिए वेजेस पे कर रहे हैं, तो ना उसे वेजेस अकाउंट में डेबिट करा जाना है, ना उसे सैलरीज अकाउंट में डेबिट करा जाना है, उसे डेबिट किया जाना है बिल्डिंग अकाउंट में। क्योंकि कोई भी वेजेस या सैलरीज अगर आप किसी एसेट से रिलेटेड पे करते हैं, उसको बनवाने से रिलेटेड पे करते हैं, तो उसको एक कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट किया जाता है, ना कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ऐसे में ये जो वेजेस का खर्चा है वो बिल्डिंग की कॉस्ट में ही काउंट किया जाएगा। तो आपको डेबिट करना है बिल्डिंग अकाउंट को, ना कि सैलरीज अकाउंट को। तो जो सैलरीज अकाउंट गलती से डेबिट हो गया है उसे आप कर दीजिए क्रेडिट, और जिस अकाउंट को डेबिट होना चाहिए था उसे डेबिट ही करिए। ठीक है बच्चों, इस तरह की एरर्स को एरर ऑफ प्रिंसिपल कहा जाता है, जहां पर अकाउंटेंट ये नहीं समझ पाता कि इस एक्सपेंडिचर को किस हेड के तहत लेना है, क्या उसे एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट करना है या फिर उसे एक कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट करना है। ठीक है बच्चों, ऐसा ही कुछ हमारा नेक्स्ट एरर है, ₹20,000 स्पेंट ऑन द परचेज ऑफ मटेरियल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग वॉज डेबिटेड टू परचेजेज अकाउंट। तो बच्चों, ये कोई गुड्स की परचेज नहीं है, ये उन मटेरियल्स की परचेज है जो बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन में काम आएंगे। तो गुड्स से जो रिलेटेड अगर कोई मटेरियल पे किया जाता, बिल्डिंग की प्रोडक्शन से, नॉट गुड्स की प्रोडक्शन से रिलेटेड कोई मटेरियल पे किया जाता, तो उसे हम परचेजेज अकाउंट में डेबिट करते। मगर ये जो मटेरियल परचेज किया गया है वो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, दैट्स वाई इसको डेबिट होना चाहिए था बिल्डिंग अकाउंट में, हो गया डेबिट परचेज अकाउंट में। तो ये भी एक एरर ऑफ प्रिंसिपल है। यहाँ पर आप बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट करिए इसको ठीक करने के लिए, क्योंकि जिस अकाउंट को डेबिट होना चाहिए था उसे आप डेबिट करिए, और जो अकाउंट गलती से डेबिट हो गया उसे आप क्रेडिट कर दीजिए। एरर ऑफ प्रिंसिपल करेक्ट करने का बड़ा ही आसान तरीका होता है, वो खर्चा जिस हेड के तहत जाना चाहिए था उस हेड को आप डेबिट करिए, और जिस हेड के तहत उसको रिकॉर्ड कर लिया गया था पहले उस हेड को क्रेडिट कर दीजिए। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट वाले एरर को, ₹40,000 स्पेंट ऑन द एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग वॉज डेबिटेड टू बिल्डिंग रिपेयर अकाउंट। बच्चों, अगर बिल्डिंग में फर्दर एक्सटेंशन करा रहे हैं, ठीक है बच्चों, तो ये खर्चा भी बिल्डिंग की कॉस्ट में काउंट होता है, इसे आप ऑर्डिनरी बिल्डिंग रिपेयर नहीं कह सकते हैं। हाँ, अगर आप छोटा मोटा रिपेयर करा रहे होते, उसमें बिल्डिंगों की फर्दर एक्सटेंशन नहीं हो रहा होता, तो वो बिल्डिंग रिपेयर अकाउंट में ही जाता या सिंपली रिपेयर अकाउंट में ही जाता। मगर यहाँ पे बिल्डिंग को एक्सटेंड कराया जा रहा है फर्दर और रिकंस्ट्रक्शन कराया जा रहा है उसका, तो ये खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इसे बिल्डिंग में ही डेबिट किया जाना था, ना कि बिल्डिंग रिपेयर अकाउंट में। तो ये भी एक एरर ऑफ प्रिंसिपल है, यहाँ पर आप बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट कर दीजिए। ठीक है बच्चों, खर्चे को जिस हेड के तहत आना चाहिए उस हेड को डेबिट कर दीजिए, और जो हेड गलती से लिखा गया था उसको क्रेडिट कर दीजिए, यानी बिल्डिंग रिपेयर अकाउंट को क्रेडिट कर दीजिए विद ₹40,000। ठीक है बच्चों, अब इस एरर को देखिए बच्चों, ₹25,000 स्पेंट ऑन वाइट वॉश ऑफ ए न्यू बिल्डिंग वॉज चार्ज टू बिल्डिंग रिपेयर अकाउंट। तो बच्चों, अगर कोई बिल्डिंग आपने खरीदी है और उसमें वाइट वॉश करा रहे हैं, तो बच्चों ये इनिशियल एक्सपेंडिचर होता है। अगर आप एक पुरानी एग्जिस्टिंग बिल्डिंग में वाइट वॉश करा रहे होते तो एक बिल्डिंग रिपेयर ही होता फिर वो, लेकिन अगर आप बिल्डिंग खरीदने के बाद उसमें वाइट वॉश कराते हैं तो वो खर्चा भी बिल्डिंग की कॉस्ट में काउंट किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, जब तक एसेट रेडी फॉर यूज़ नहीं हो जाती है तो तब तक उस पर जो भी छोटा मोटा खर्चा भी करेंगे तो वो भी बिल्डिंग की कॉस्ट में ही, एसेट की कॉस्ट में ही जोड़ा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट होना चाहिए था इस खर्चे के लिए। जो सही हेड है वो बिल्डिंग अकाउंट है, तो सही हेड को डेबिट कर दीजिए एक्सपेंडिचर के, और जिस हेड के तहत उसको रिकॉर्ड कर लिया गया है उसको क्रेडिट कर दीजिए। तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा और बिल्डिंग रिपेयर्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, और ये अमाउंट आएगा ₹25,000। ये भी एक एरर ऑफ प्रिंसिपल है।
अगले एरर को देखिए, ₹4,000 पेड एज इंस्टॉलेशन चार्जेस फॉर न्यूली परचेज सेकेंड हैंड मशीनरी पोस्टेड टू कार्टेज अकाउंट। बच्चों एक मशीन खरीदी गई है, एक सेकेंड हैंड मशीन खरीदी गई है, ठीक है। तो ये एक एसेट की परचेज है और एसेट की परचेज से जो रिलेटेड उसका इंस्टॉलेशन होता है उसको एसेट की कॉस्ट में ही काउंट करना चाहिए, एक नॉर्मल एक्सपेंडिचर की कॉस्ट में के नाम से रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर भी आपको एसेट को डेबिट करना है, ठीक है, बिकॉज इट इज़ अ कैपिटल एक्सपेंडिचर नॉट अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो मशीनरी अकाउंट को डेबिट कर दीजिए और कार्टेज अकाउंट को आप क्रेडिट कर दीजिए विद ₹4,000, और ये भी एक एरर ऑफ प्रिंसिपल है। नाउ लुक एट द नेक्स्ट एरर। ₹10,000 paid as repairing charges on the reconditioning of newly purchased second-hand machinery was debited to general expenses account। सेम गलती है बच्चों, अगर एक सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज करी गई है तो उसको रिकंडीशनिंग कराने के लिए, उसमें थोड़ा सा जो रिपेयर वर्क कराने के लिए जो पैसा खर्च किया जाएगा वो भी मशीनरी अकाउंट में ही काउंट होना चाहिए, इसे भी कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर इसको जनरल एक्सपेंसेस की तरह ट्रीट किया गया है, यानी फिर से कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लिया गया है। तो आपको यहाँ पर फिर से मशीनरी अकाउंट को डेबिट करना है, क्योंकि ये खर्चा एसेट की कॉस्ट में काउंट होगा, ना कि एक जनरल एक्सपेंस है। तो एसेट की कॉस्ट बढ़ेगी तो एसेट डेबिट होती है, और वो एक्सपेंसेस है ही नहीं, तो उस एक्सपेंसेस को हमें हटाना है, और एक्सपेंसेस को कम करेंगे तो वो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये भी एक एरर ऑफ प्रिंसिपल था जिसको हमने ठीक कर लिया। ठीक है बच्चों, अब इस पॉइंट को देखिए बच्चों, ₹6,000 पेड एज रिपेयरिंग चार्जेस ऑफ एन एग्जिस्टिंग मशीन इन यूज चार्ज टू मशीनरी अकाउंट। यानी एक ऐसी मशीनरी का रिपेयर है जो पहले से ही हमारे पास है, तो उसे मशीनरी अकाउंट में चार्ज कर लिया गया, इस खर्चे को यानी मशीनरी अकाउंट में डेबिट कर दिया गया। इन्होंने इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर समझ लिया, जबकि इस बार ये खर्चा जो है वो एक रूटीन खर्चा है। अगर आपके पास पुरानी मशीनरीज हैं पहले से ही, तो उनकी नॉर्मल आपको टाइम टू टाइम रिपेयर करानी होती है। तो ये खर्चा जो है डेबिट होना चाहिए था रिपेयर्स अकाउंट में, लेकिन डेबिट हो गया मशीनरी अकाउंट में। तो इस बार रिपेयर अकाउंट को आपको डेबिट करना है, क्योंकि ये एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, रिपेयर्स अकाउंट में आना चाहिए था। तो इसलिए रिपेयर अकाउंट को डेबिट करिए और मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट कर दीजिए, क्योंकि कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं था। ₹6,000 से ये एंट्री बन जाएगी बच्चों। नाउ लुक एट द लास्ट पॉइंट, लास्ट एरर। ₹10,000 पेड बाय चेक फॉर अ प्रिंटर वॉज चार्ज टू ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट। बच्चों प्रिंटर जो है वो एक एसेट ट्रीट किया जाता है, ना कि एक एक्सपेंस। तो प्रिंटर को आप एक्सपेंस के तौर पे शो नहीं करेंगे, ठीक है, इट इज एक एसेट के तौर पे शो करेंगे, और बैलेंस शीट ऑफ द फर्म में इसको शो किया जाएगा ऑन द एसेट साइड। अगर आप इसे एक्सपेंस मान लेंगे तो फिर आप इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो कर देंगे। तो अब एसेट को एक्सपेंस मान के अब तो अपना प्रॉफिट कम कर रहे हैं और अपनी साथ साथ एसेट भी कम कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो इसको ठीक करिए, आप प्रिंटर को डेबिट करिए, क्योंकि एसेट है ये, ना कि कोई ऑर्डिनरी एक्सपेंस, ना कि कोई रूटीन एक्सपेंस, ना कि कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो आप प्रिंटर को डेबिट करिए, यानी प्रिंटर्स अकाउंट डेबिट या प्रिंटर अकाउंट डेबिट करिए, और ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट को आप क्रेडिट करिए विद ₹10,000। तो इस तरह से बच्चों हमारी ये सारी एरर्स हमने रेक्टिफाई कर दी, और ये सभी एरर्स जो है एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ एरर्स थी जिन्हें हम कहते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल, जहाँ पर हमारा अकाउंटेंट ये नहीं समझ पाता कि कोई खर्चा जो हुआ है उसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के तौर पर ट्रीट करना है या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर के तौर पे। ठीक है बच्चों, ये टू साइडेड एरर्स होती हैं, क्योंकि यहाँ पर इनको ठीक करने के लिए वी डू नॉट रिक्वायर द सस्पेंस अकाउंट। ये वो एरर्स होती हैं टू साइडेड एरर्स जिनकी वजह से ट्रायल बैलेंस पे की मैचिंग पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन एरर्स के होने के बावजूद भी आपका ट्रायल बैलेंस मैच हो जाता है।